भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं क्या नाम है, काव्य प्रकाश पढ़ रहे हैं और चतुर्थ उल्लास पढ़ रहे हैं। चतुर्थ उल्लास में चौथा भाग पढ़ रहे हैं, आप लोग देखिएगा। और सूत्र संख्या आप देखेंगे कि 48 सूत्र संख्या 48 चल रहा है। आप काव्य प्रकाश की बुक, आचार्य विश्वेश्वर की बुक आप ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। और जो है पेज नंबर 140, सूत्र संख्या 148। ठीक, चलिए आज हम बताने वाले हैं भाव का लक्षण। भाव का लक्षण किसे कहते हैं? पहले हेडिंग है, दूसरी हेडिंग रहेगी रसाभास, भावाभास का वर्णन कैसे होता है, किस टाइप होता है, आप लोग देखेंगे। ठीक है, भाव का लक्षण देखेंगे। रतिर देवादि विषया व्यभिचारी तथा अंजितः भाव प्रोक्ता। प्रोक्त प्रधन उक्ता कर देंगे तो आपको गुण संधि प्राप्त हो जाएगा। हाँ ठीक है, प्रधन उक्ता। उक्ता मीन कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं इधर देख लीजिए। रति और देवादि, देवादि माने देव आदि, देव प्लस आदि, और इधर लिख दीजिए रति है, विसर्ग कर दीजिए। रति प्लस देव प्लस आदि। विषया मीन विषयों में। ठीक, रति देवादि, रति देव आदि, आप यही रति के विषय में कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? उसी को व्यभिचारी भाव, अंजिता मीन अंजित, तथा व्यभिचारी तथा अंजिता यहाँ तोड़ेंगे आप, तथा धन यहाँ आप पूर्व रूप से संधि हो गई है, आप लोग देखेंगे, प्लस अंजिता, अंजिता। ठीक है, इधर सब फिट है और इधर भी ठीक है। व्यभिचारी तथा अंजिता। ठीक है, अंजिता मीन विषयक। कौन विषयक? रति के विषयक। रति देवादि मतलब देव आदि विषयों में जो रति होता है, रति का मतलब जो अस्थाई भाव होता है। अंजिता मीन होता है यह विषयक भाव होते हैं। कौन सा? अस्थाई भाव। प्रोक्ता मीन उसी को क्या कहे जाते हैं? व्यभिचारी भाव कहे जाते हैं। ठीक है, रति देवादि विषया व्यभिचारी तथा अंजिता भावा प्रोक्ता है। ठीक है, तो रति देवादि भाव में, देवादि भाव जो होता है, देव आदि का जो विषयक होता है, उसी को रसी कहते हैं, देवादि भाव का। और उसी रति को क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। अस्थाई भाव, रति या अस्थाई भाव, देव आदि या रति भाव या स्थायी भाव। और व्यंग, व्यंग व्यभिचारी भाव को ही भाव कहते हैं। ये सब मिलाकर ही भाव कहे जाते हैं। ठीक है, भाव का लक्षण आप लोग जान लिए हैं। ये 2008 में आया था, आप लोग इसको इम्पोर्टेंट समझिए। इसीलिए उदाहरण नहीं ज़्यादा आता है, लेकिन ये लक्षण जरूर एक लाइन दे देंगे। ये किसके विषय में कहा गया है? भाव का लक्षण है कि रसाभास का है कि भावाभास है, इसमें से सभी है। ठीक है, तो इसी टाइप में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि यह किसका सूत्र है और सूत्र में मतलब क्या है। ठीक है, इतना तो जानते रहिएगा। रतिर्देवादि भाव विषया व्यभिचारी तथा अंजिता भाव प्रोक्ता। तो देववादि भाव, देववादि, देवादि हो जाएंगे तो देववादि हो जाएगा। देव आदि, देवादि हो गया है। विषय रति, अब विषया माने विषय, रति में रति। विषय रति क्या है? सभी अस्थाई भाव जितने बताए गए हैं कल। ठीक है, अभाव और व्यंग, अंजिता, अंजित किए गए हैं और व्यंगों को अंजित किए गए हैं। और व्यभिचारी भाव को ही भाव कहते हैं। रसा भाव, भावा भाव, भासों का वर्णन। अब आगे देखेंगे सूत्र नंबर 49 जिसको कहते हैं हिंदी में। ठीक है, रसा तदाभास अनौचित प्रवर्तिता। तदाभासा, तदधनाभासा, इसमें भी तोड़ सकते हैं। तदधन आभासा। ठीक है,
अनौचित, इसको भी तोड़ेंगे, अन धन औचित औचित, प्रवर्तिता माने प्रवर्तित किए जाते हैं, प्रवर्तिता वो तो रूप चला है, प्रवर्तित क्या है प्रवर्तित? तद आभासा, जो आभास न हो, कहने का मतलब जो आभास न हो वही भास होता है, तदाभासा होता है। औचित, जो औचित न हो, अनौचित हो, औचित के विलोम अनौचित हो जाएगा, विलोम उलोम भी जानते रहिएगा। और नए तत्पुरुष समास है यहाँ, जैसे आपके सामने स्वर रहेगा, मैंने बताया था अन हो जाएगा, अगर यहाँ स्वर है तो अन हो जाएगा, अगर यहाँ व्यंजन है तो आ हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन आप लोग लिख दीजिए, व्यंजन। ठीक है, अब स्वर रहेगा तो अन होगा, अब व्यंजन रहेगा तो अन होगा। भिज्ञा अनभिज्ञा, अनभिज्ञ लिखते हैं, अनभिज्ञ, भिज्ञ, भिज्ञ है ना, भिज्ञ विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ होगा। ठीक है, अभिज्ञ भी लिख सकते हैं, अनभिज्ञ भी लिख सकते हैं, अभिज्ञ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप में यहाँ अन जैसे लग जाएगा तो जान लीजिएगा आपका नए तत्पुरुष समास है, नए तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए इतना तो हम देख लिए हैं, जान लिए हैं। भिज्ञ विलोम अनभिज्ञा अभिज्ञा दोनों होगा। ठीक है, तदाभाषा, तदधनाभाषा, जो आभास न हो, अनौचित, जो औचित न हो, औचित के विलोम अनौचित, अनौचित न हो, प्रवर्तिता, प्रवर्तित कहे जाते हैं, प्रवर्तित मीन कहलाता है। उन रस भावों का, उन रस भावों का, कौन रस भाव? भाव का अनुचित रूप से, और वर्ण, वर्ण मीन जितने वर्ण है, शब्द हैं, रसा भाव तथा भावा भाव कहलाता है। रसा भाव की बातें हो रही थी, भावा भाव का वर्णन किसका? उन रस भावों का, जो 8-9 रसें हैं, उनके जो भाव हैं, अनुचित रूप से अगर वर्णन किया जाएगा तभी रसा भाव या भावा भाव होगा। ठीक है, नहीं तो रसा भाव भावा भाव नहीं होगा। उचित रूप से पता लगा रस 9 है, क्रोध है, और क्या कहते हैं, व्यंग है, वीर, विभीष, शांत, तमाम ऐसे रस हैं, अद्भुत, श्रृंगार। अब श्रृंगार रस को वर्णन करना है, कहने का मतलब श्रृंगार रस कर ही नहीं रहे हैं। अब नायक नायिका के जैसे मिलन होता है तो वहाँ पर हरा भरा प्लेसेंट मैंने बताया ही था, वहाँ श्रृंगारिक वर्णन करना चाहिए। नहीं तुम कह रहे हो रौद्र रस की बात कर रहे हो, ठीक है, रौद्र रस की बात कर रहे हो, भीभत्स रस की बात कर रहे हो, डरावना दे रहे हो, रौद्र दे रहे हो, श्रृंगार दे रहे हो। श्रृंगार तो मान लीजिए हो सकता है चल जाए, लेकिन ये है कि और नहीं चल सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है भीभत्स, रौद्र, क्रोध और क्या नाम शल, ये सब नहीं हो पाएगा। हाँ, हाथ से हो जाता है, चलो भाई ठीक है, लेकिन ये है कि उसी के कह रहा है उन रस तथा भावों को। कौन रस? उन रस भावों का अनुचित रूप से वर्ण रसा भाव, वह देखो, उन रस भावों को अनुचित रूप से वर्ण रसा भाव तथा भावा भाव करना। एक होता है उचित, एक होता अनुचित, अनौचित, अन धन औचित। देखो यहाँ पहले ही मैंने कहा था अनौचित मीन होता औचित, जो लिखा गया हो तो सही रूप में है, अन लग गया ना, अन उपसर्ग लग गया है तो क्या हो गया? नए तत्पुरुष समान हो गया, समास हो गया। अब जैसे अन हो गया तो जान लीजिए उसी के ऊपर उल्टा हो गया, विलोम शब्द हो गया।
औचित्य के विलोम अनौचित्र है। तो अनुचित रूप से कहने का मतलब उचित नहीं, जब होगा तभी रसाभाव भावाभाव होता है कहने का मतलब। अब तदाभाव तदाभास जो होता है उसका अर्थ है रसाभाव तथा भावाभाव, यही उसका रूप है। रसाभाव और भावाभाव, रसाभाव वो है, भावाभाव ये है, यही तदाभास का रूप है, अर्थ है। तद धनाभास, जो आभास न हो, जो वाणी कहा जाए आपको आभास न हो, उसी को कहते हैं तदाभाव। अनुचित रूप से, उचित नहीं, थोड़ा सा उचित बताए थे आप, उचित अनुचित मानिएगा, क्योंकि उन रसों को, 10 रसों को अनुचित रूप से प्रयोग करा, जो पहले मैंने बताया है। जैसे सिंगारिक है तो रौद कर सकते हो, कोई भी कुछ भी इधर उधर कर सकते हो, वही अनुचित है। ठीक है, चलिए अब हम सूत्रों की व्याख्या करते चलेंगे। आप लोग अगर उदाहरण देखना है तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप 48 देखे थे ना, तो इसका उदाहरण अगर आप देखना चाहेंगे 48 का उदाहरण हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे पेज नंबर 140 आचार्य विश्वेश्वर की बुक लेंगे हैंड में, हाथ में, तो 45 नंबर है, बहुत बढ़िया उदाहरण है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं अभी तक आया नहीं है, इसीलिए इसको नहीं सोचें। कंठ कोण विनिष्ट विनिविष्टमीश ते कालकूटम अपि में महामृतम अप्युपातम अमृतम भावद्वप उर्वेद वृत्ति यदि मे न रोचते हरत्यघम संप्रति हेतु इष्यतः, संधि कर लीजिएगा, हेतु इष्यतः शुभस्य पूर्वः चरित्रೈ कृतं शुभै शरीरभाजां भवदीय दर्शनम व्यनक्ति कालत्रित्य अपि, ये पी हो जाएगा, ए अपि योग्यताम। कहने का मतलब है, इसको देख लीजिए आप 45, कहने का मतलब 45 का उदाहरण है, बहुत बढ़िया है यह उदाहरण। भगवान जो है शंकर हैं, महादेव हैं, कह रहे हैं आपकी कंठ में सन्निविष्ट कालकूट है, कंठ कोण विनिष्ट विष्ट मीस ते कालकूटम अपि। कालकूटम माने आपके स्वर में तो कालकूट भरा है। ठीक है, सन्निविष्ट है आपके पास, तो सन्निविष्ट मीन आपके पास है कालकूट, और मेरे लिए महान अमृत के समान है, मेरे लिए महान अमृत के समान है। और आपके शरीर में भिन्न अर्थ अलग रहने वाला अमृत भी मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर भिन्न अमृत रहेगा तो आपके शरीर में हमको अच्छा नहीं लगेगा, कभी बता रहे हैं। ठीक है, भाव विषयक उदाहरण है भैया, ये भाव विषयक जो ऊपर वाला बताया था, भाव दे रहे हैं कि आपके शरीर में तो एक बहुत बढ़िया कालकूट का मतलब वास भरा हुआ है, अगर ये नहीं रहता तो हमको अच्छा नहीं लगता, भाव दे रहे हैं। इसको आप लोग ऐसे समझिएगा। ठीक है, अगला भाव का उदाहरण है, क्योंकि यह आपका दर्शन प्राणियों का वर्तमान भविष्य भूत, वर्तमान भविष्य भूत, भूत वर्तमान भविष्य, भूत वर्तमान भविष्य सेटिंग ये है। ठीक है, तीनों कालों में योग्यता को प्रकट करता है, क्योंकि वह वर्तमान काल का नाश, पाप का नाश करता है, और भविष्य में प्राप्त होने वाला कल्याण कारक होता है, वह पूर्व से पुण्य से प्राप्त होता है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि आपका दर्शन प्राणियों में, जैसे आपका दर्शन मैंने देखा तो भूत वर्तमान भविष्य तीनों समझ लीजिए फिट हो गया,
तीनों कालों की योग्यताओं को प्रकट करता है। तीनों कालों का हम जान लिए कि हमारे अंदर बहुत अच्छा है, तीनों हमारा सही रहेगा। वर्तमान काल में जो पाप है यह नाश कर देता है, और भविष्य में प्राप्त होने वाला कल्याण होता है, और पूर्व में पुण्य से प्राप्त होता है। जो वर्तमान चल रहा है एकदम क्या होता है, वर्तमान जो पाप है वह नाश कर देता है, और भविष्य में अगर होने वाला है तो कुछ कार्य तो वो कल्याण करता है, और पूर्व से जो हमें पुण्य प्राप्त होती है। कहने का मतलब आपका दर्शन ये भी भगवान शिव का ही है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं हम। आप देखेंगे दो उदाहरण होगा, एक तदा भाव का रसा भाव, भावा भाव, ठीक है। इसी प्रकार से अगला भी है, चलिए तदाभाव, तदाभास का अर्थ है भावाभास और रसाभास, ठीक। अस्तोम कह वक्षामि क्षणम अपि विनायाम न रमसे, विलेभे कह प्राणान रणमख मुखे यम मृगयसे, सुलग्ने को जातः शशिमुख यमलंगासि भलात्, तपहसि कस्येषां मदनम न गिरि और ध्यायासि तु यम। आपका उदाहरण ये 48 है, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं। रसाभास का उदाहरण है, रसाभास का मतलब इसका उदाहरण है, इसका नहीं, इसका है। और आप लोग देखेंगे उदाहरण कह रहा है, ही सुंदर नेत्र वाली अस्तुम ताम वक्षा में, ही सुंदर नेत्र वाली जिसके बिना तुम क्षण भर चैन नहीं पड़ता है, वह कौन भाग्यशाली है जिसकी हम सौभाग्यशाली के लिए प्रशंसा करें, और जिसे युद्ध रूप में यज्ञ में अपने प्राणों का आहुति दे दी। जिसको तुमने खोज रही हो वह भाग्यशाली है, शुभ मुहूर्त में जिसका तुम और गाढ़ालिंगन माने बहुत ज़्यादा आलिंगन करती हो। हे मदन नगरी, तुम जिस ध्यान में करती रहती हो, और किसको तपह संपत्ति है। नायक नायिका का वर्णन है, आप लोग समझ गए होंगे। जिसके विषय में अगर आप लोग सोच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं है, वही बता रहा है। आप जिसके विषय में आप तप कर रही हो, ध्यान कर रही हो, किसकी तप संपत्ति है, और तुम ये सब जो है यही सब है परकीय तथा वेश्य नायिका के अनेक कामों को और अभिलाषा व्यक्त करता है। रसाभाव का उदाहरण है, ठीक है। रसाभास का भाव का उदाहरण है, तो वही प्रकार है, बहु विषयक रति का उदाहरण है। तो नायक नायिका का वर्णन है, बहुत ज़्यादा खास नहीं है। हम आगे चलते हैं, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, बहुत अभी तक आया नहीं, इसीलिए बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। ये है कि हम उदाहरण पढ़ दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। रका सुधा कर मुखी तरयाल्याक्षी ताक्षी, यह अस्मेह यौवनत अरंगित विभ्राव माग्री, त्वक्त कम करोमि विदग्धे कथम मत्रम, और मैत्री तस् वीरकृत व्यतिकरे कह युवाम भ्यू पायः। 49 है, 49 है, ठीक है। वह पूर्णिमा चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली है, चंचल बड़ी बड़ी आँखों में और सुंदर उभरते हुए नवयौवन और उद्भुत हाव भावों को इठला रही है। अब मैं क्या करूं, और उसके विषय में किस प्रकार मैत्री संबंध स्थापित करूं, और उसी प्रकार स्वीकृत प्राप्त करने वाला भी सीता के साथ कर के रावण की उक्ति है। यह रावण की युक्ति है कि मतलब ये चंद्रमा की पूर्णिमा की रातें हैं, और पूर्णिमा की रातें में तो हमको लगता है बहुत अच्छा पूरा साफ सुथरा दिखाई देता है। और रावण की सीता की जो अनुचित व्यवहार है वो भावाभाव है।
भावाभाव मतलब अपने आप भाव एक दे रहा है कि चंद्रमा की रातें हैं, पूर्णिमा की रातें हैं, सीता जी के प्रकट हैं, कैसे मैं इसके कैसे मैं इस अपनी आँखों को युक्त हो करके कैसे मैं क्या करूं। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं, आप लोग को अगला सूत्र मिलते हैं। ठीक है, आप लोग देखेंगे इसको रेज करके हम 50 नंबर सूत्र। हाँ, अगला सूत्र है, आप देखेंगे सूत्र नंबर 50 है। ठीक है, भाव का है, भाव शांति के 4 हैं, भाव शांति के 4 हैं। जो ये भाव मिल रहा है, भाव रसा भाव, भावाभाव, भाव शांति, ठीक, इसी के 4 हैं। तब भावोदय, भावोदय, भाव संधि, भाव सबलता हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देखेंगे। भाव शांति, भावश शांति हृदय, भावश शांति हृदय संधि सबलता तथा। भावश शांति माने भाव की शांति, और हृदय मीन उदय होता है। हृदय मीन उदय होता है। क्या उदय होता है? यही शांति भाव की का जो है, भाव की शांति, भाव का उदय, भाव शांति और तथा भाव सबलता, ये 4 भावों के साथ गिने जाते हैं। भाव की शांति एक हो गया है, कहने का मतलब भाव का उदय यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो 2 हो गया है, और भाव संधि 3 हो गया है, और भाव सबलता यहाँ पर 4 हो गया है। यही चारों इसके साथ गिने जाते हैं। ठीक, अब आपके पास सूत्र मान लीजिए पेपर में आएगा जब, तो यही पूछेगा सूत्र से भाव शांति हृदय संधि सबलता किम। तो आप बताइएगा, भावों के साथ गिने जाते हैं भाव। ठीक है, भाव से मान लीजिए 1-2 कटअक्षर दे दिया जाए तो आप जान लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा, भाव के 4 कुल मिला के शांति है। ठीक है, अब इसका उदाहरण अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 50 का उदाहरण है। ठीक है, अब आप देखेंगे उदाहरण, भावश शांति हृदय, उदय होता है। कौन कौन उदय होता है? भाव की शांति, भाव का उदय, भाव संधि, इसी भाव से उदय हो रहा है। भाव सबलता, ये 4 हो गए हैं। अब अगला इसका उदाहरण आपको देखना है तो 50 नंबर पे आप देख लीजिएगा, 50वां उदाहरण है और 143 पेज नंबर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खास नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं है, आप देखना हो तो देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। एक उदाहरण नंबर आपका है 53, ये भी है। इसमें आप वितर्क दिए गए हैं, औत्सुक्त दिए गए हैं, मति, स्मरण, शंका, दैन्य, धृत और चिंता। इन 8 व्यभिचारियों का होने से कुछ भावों में सबलता होती है। ठीक, इसको देख लीजिएगा। अब आगे हम सूत्रों की तरफ चलते हैं। 51, मुखेर से यपि ते अंगात्तो प्राप्तनुवंती कदाचन। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। मुखे मीन मुख के, मुख्य, रसे अपि यहाँ पूर्व रूप स्वर संधि धारण, रसे मीन रस में, रस के, अपि मीन भी, मुखी मीन मुख्य, मुख माने मुख नहीं, मुख्य, मुख्य, रसे में रस के और भी, रस के भी, ते अंगात हो जाएगा। ते अलग कर लीजिएगा और यहाँ पर हो जाएगा अंगत्व। अंग है, अंगत्व हो गया है। ये कह रहे हैं
मुख्य रस के विद्यमान होने पर भी कहीं कहीं वह भाव शांति आदि अंगत्व अर्थात प्रधानता को प्राप्त हो जाते हैं। अंगत्व मीन वही अंग, ते मीन वही अंगत्व, उनकी प्रधानता हो जाती। प्राप्त नुवंती, प्राप्त नुवंत, प्राप्त धन उवंत हो जाएगा। प्राप्त प्राप्त या प्राप्त धन अनुवंत, प्राप्त धन अनुवंत, ठीक है। कद धन आचन, कदाचन। चलिए इसको देखेंगे। मुख्य माने मुख्य रस के जो है, मुख्य रस के भी, मुख्य रस में भी, ते मीन वही अंगत्व, प्राप्त नुवंत मीन प्राप्त हो जाते हैं। कौन अंग है देख लीजिए। मुख्य रस के विद्यमान होने पर, जैसे कोई मुख्य रस मिला है तो उसके विद्यमान होने पर कहीं कहीं वैभाव शांति आदि अंगत्व अर्थात प्रधानता हो जाती, प्रधानता को प्राप्त हो जाते हैं। अब आप समझ लीजिए ये सब किसका उदाहरण है, आप जान लीजिए। असंलक्ष्य, फिर एक बार इसको हम आपके द्वारा आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। असंलक्ष्य क्रम व्यंग अभी तक चल रहा था, ठीक है। अब क्या है, अब इसके बाद संलक्ष्य चलेगा। मैंने पहले ही बताया था, सबसे पहले मैंने बताया था ध्वनि के जो है 4 भेद हैं, 4 भेद हैं कुल मिलाकर के। लक्षणा अभिविवक्षित और अभिधा विवक्षित, ये हो गया। लक्षणा के मैंने 2 भेद बताया था, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत, ठीक। 2 भेद हो गए हैं इसके। अब अर्थांतर संक्रमित जो होता है अन्य अर्थ में होता है, अत्यंत तिरस्कृत विशेष अर्थ में होता है। अभिधा विवक्षित अब दूसरा 2 इसका है 2 उसका है। असंलक्ष्य क्रम व्यंग अभी तक चल रहा था, ठीक है। वाच्य व्यंग अर्थों की क्रम नहीं होती है, व्यंग वंग नहीं होती है इसमें। और संलक्ष्य क्रम व्यंग में वाच्य व्यंग अर्थों के क्रम लक्षित होता है। अब जो हम पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे तो इसमें वाच्य व्यंग अर्थों की क्रम लक्षित होती है, क्रम से, ठीक है। अभी तक तो हमारा यही चल रहा था, देखिए नहीं, रसाभाव, भाव, भावाभाव, भाव शांति, भावोदय, भाव संधि, भाव सबलता, इस टाइप आपके सब मिले होंगे, आप देखे होंगे। भाव शक्ति देखिए अभी तक मिल रहा है, भाव शक्ति है, कहीं कहीं भाव शांति के अंगत्व भाव को प्रधानता होती है, ठीक है। अगला हम देख लेंगे संलक्ष्य में क्या है। संलक्ष्य में देखेंगे शब्द शक्ति, इसको आप तोड़ लीजिए। शब्द शक्त शक्ति हो जाएगा, ठीक है। आप शक्ति कर देंगे, ई के या कर देंगे, प्लस ई के या कर देंगे तो शक्ति हो जाएगा उत्थ, ठीक। शब्द शक्ति उत्थ और अर्थ शक्ति उत्थ, यहाँ भी आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा अर्थ शक्ति प्लस उत्थ, यही तो बचेगा। अब इसमें ता में वो लगाएं तुथ थोड़ा होगा, उत्थ होगा, ठीक है। और उभय प्लस शक्त मतलब शक्ति, यहाँ तक आएगा, ई किया हो जाएगा, प्लस उत्थ कहे गए हैं। कहने का मतलब शब्द शक्ति, शब्दों पे बल देते हैं, इसमें अर्थों पे बल देते हैं, और इसमें उभयमीन दोनों पे बल देते हैं, ठीक है। यह तीनों हम चर्चा अब करेंगे इसके बाद, ठीक है। चलिए, और तो 51 तक हो गया है। अब हम इसकी चर्चा जो है कल करेंगे, क्योंकि समय भी बहुत हो रहा है, ठीक है। 51 उदाहरण तक हो गया है, 50 तक। अब आपका 52 देखेंगे। अनुस्वादानभ संलक्ष्य क्रम व्यंग स्थितिस्तु यह
शब्दार्थो भय शक्तिउस्थ त्रिधा सा कथितो ध्वनि। यह ध्वनि का लक्षण है भैया, अभिधा ध्वनि का लक्षण है। ठीक है, उसी की हिंदी आप देख लीजिए। और कह रहे हैं अभिधा मूल विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि। ये वाच्य ध्वनि क्या है? और अनुस्वादानाभ संलक्ष्य व्यंग के भेद। शब्द यही बताया गया है। शब्द शक्ति, अर्थ शक्ति, उभय शक्ति, ये तीनों प्रकार के बताए गए हैं। तीनों हम आगे ले चलेंगे कल। ठीक है, आप इसको जानते रहिएगा। एक एक पढ़ाएंगे, जो पढ़ाना रहेगा पढ़ाएंगे, लिखना रहेगा लिखेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा तो आपको हम बता देंगे, आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक, मेन बात है समझना होता है, और पढ़ना पढ़ाना कोई पढ़ा नहीं पाता पूरा, जान लीजिए। समझा दे, आपके समझ में आ जाए, वही मुख्य है, जान लीजिए। इतनी 300-400 500 पेज है, आदमी इतना थोड़ा पूरा हो जाता है, 500-600 पेज है, समझ लीजिए। लेकिन जो बातें सूत्र है उसको मैं समझा दूं, आपके समझ में आ जाए, वही बहुत है। उदाहरण तो आप अपने आप ही पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा इधर का उदाहरण नहीं सही है, मतलब उतना नहीं इम्पोर्टेंट है। पहले जो प्रथम उल्लास था उसमें उदाहरण काफ़ी अच्छे अच्छे थे, इसीलिए मैंने उदाहरण लिखा, अर्थ लिखा, कोई दिक्कत नहीं हुआ, उसमें पढ़ाया मैंने। और इसमें आप जहाँ जहाँ देखेंगे इम्पोर्टेंट उदाहरण लिख कर भी समझाएंगे। ऐसा बात नहीं है कि ऐसे ऐसे समझाते चलेंगे, लेकिन जो जो मेरा अनुभव है आपको मैं एक इधर उधर नहीं होने देंगे। ठीक है, इसीलिए तो मैं चतुर्थ उल्लास पढ़ाऊँगा, उसके बाद पंचम, षष्टम, अष्टम, नवम, दशम। 9 10 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। प्रथम द्वितीय इधर और 9 10 जान लीजिए। यही 2 मार्क निकल लेते हैं सब, जान लिया। ठीक है, आप लोग, ठीक है, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर, नए हो तो आप जो है अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।